हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विक्स स्टोरेज एपीआईज। और मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से हम विक्स स्टोरेज एपीआईज को यूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट में। और ये बहुत यूज़फुल टूल है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि हम मूव हो जाते हैं अपनी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं दिस इज़ एपीआई रेफरेंस, वीडियो एग्जांपल्स सब हैं इसमें। और जैसे मैं आप लास्ट टाइम बताया था, या तो आप डायरेक्ट गूगल पे लिखेंगे वेलो एपीआईज, ओके, तो यहाँ से भी डायरेक्ट आपको मिल जाएगी ये रेफरेंसेस। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जो एडिटर होता है विक्स पे, अगर आप लोग हैं भी अपना ऑनलाइन बना अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है, तो यहाँ से लेफ़्ट नेविगेशन से आप यहाँ से हेल्प में जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एपीआई रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पे। तो अब जैसे कि हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में विक्स स्टोरेज एपीआईज को, तो ये है क्या, इस कितनी टाइप्स की स्टोरेजेस हैं, कितने टाइप्स की जो हैं हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन है छोटी सी। तो ये बता रहा है कि लोकल स्टोरेज है इनके पास, सेशन स्टोरेज है और मेमोरी स्टोरेज है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? पहले लोकल डिफरेंस में बता रहा है कि ये डाटा इन लोकल स्टोरेज नेवर एक्सपायर्स even if the site visitor closes your page. When the visitor reopens the page later, the data can still be retrieved. You can store up to 50 KB of data in local storage. अब ये कह रहा है कि जैसे कि लोकल स्टोरेज में अगर अगर कोई चीज़ आप स्टोर कर देते हैं एपीआईज के थ्रू लोकल स्टोरेज में, तो वो एक्सपायर नहीं होगी। इवन कि आप वेबसाइट को क्लोज कर दें, वेबसाइट क्लोज करके, क्रोम क्लोज करके, डिवाइस रीओपन करके वेब एड्रेस डालेंगे, तो अभी जब भी आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर जो भी डाटा आपने स्टोर किया होगा। ये जो डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ कि ये एक्चुअली किस तरीके से पॉसिबल है कोडिंग के थ्रू। इसी तरीके से सेशन स्टोरेज इसके अंदर वो यही है कि जब तक कि आपका सेशन है, यानी आप फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, उसमें 2 डिफरेंट सेशन है। एक वेब पेज लोड होता है वो एक सेशन हो गया, आप उस वेब पेज के थ्रू दूसरे वेब पेज पे चले जाते हैं, वो सेकंड सेशन हो गया। तो इनके दरमियान जो भी आपकी इवेंट चेंज होगा, सेशन चेंज होगा, तो आपकी ये स्टोरेज जो एक्सपायर हो जाएगी। मेमोरी में भी यही है। मेमोरी स्टोरेज के अंदर अगर आपने कोई कोडिंग के थ्रू स्टोर किया हुआ डाटा मेमोरी स्टोरेज में, तो जब भी आपकी वेबसाइट रिफ़्रेश करती है पेज को, मतलब यहाँ मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि उसी पेज पे रह के आपकी वेबसाइट रिफ़्रेश हो जाती है, किसी भी रीज़न से आप कर देते हैं कोई भी, तो वो डाटा रिट्रीव नहीं हो पाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। चलें, इसको वैसे किस तरीके से ये स्टोर होगा ये हम चेक कर लेते हैं। ये इसकी यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि ये इनकी जो है किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं ये जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए। ये तीनों सेशंस, या तो आप एक ही साथ ये पूरा लिख दें, इंपोर्ट लोकल सेशन मेमोरी फ्रॉम विक्स स्टोरेज, या इंपोर्ट अलग लोकल अलग, सेशन अलग, मेमोरी अलग। इस तरीके से सेपरेटली भी इंपोर्ट कर सकते हैं आप। तो ज़्यादातर मैं जो यूज़ करता हूँ ख़ुद वेब डेवलपमेंट में, मैं लोकल स्टोरेज एपीआई को बहुत प्रीफर करता हूँ, क्योंकि इट आल्सो डिपेंड्स कि आप किस तरह का इंटरफेस बनाना चाह रहे हैं, किस तरह की सर्विसेज आप इंटरफेस के थ्रू देना चाह रहे हैं एंड यूज़र को। तो मैं क्योंकि लॉगिन और साइन अप के लिए जो डाटा रिकॉर्ड करता हूँ स्टोर एपीआई के थ्रू, मैं लोकल स्टोरेज ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसमें होता ये है कि इन केस रिफ़्रेश भी हो जाए, पेज सेशन चेंज भी हो जाए, ब्राउज़र क्लोज भी हो जाए, तब भी वो डाटा रिट्रीव कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी जॉब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, उसके अंदर अक्सर हमारा पेज रिफ़्रेश हो जाए, या हम बैक चले जाएं, या सेशन जो है वो आगे बढ़ जाए, लेकिन जब वापसी आते हैं तो जो जो फील्ड्स हम फिल कर चुके होते हैं जॉब के लिए, समी पे, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, वो वैसी का वैसी दोबारा आ जाता है। तो हमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो रिट्रीव हो जाता है बेसिकली लोकल स्टोरेज से। हाँ, लोकल स्टोरेज कब एक्सपायर होगा? ये जब एक्सपायर होगा जब कोई आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री क्लियर कर देगा, क्रोम की, फायरफॉक्स की, जिसकी भी, जहाँ भी आप ये वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तब ये जो है एक्सपायर कर देगा सारा डाटा।
तो जैसा कि हमने ये देख लिया है कि ये किस तरीके से तीनों सेशंस एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लोकल, सेशन, मेमोरी। अब यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि किस तरीके से इनको इंपोर्ट किया जाएगा। ये इनकी 2 सेपरेट कोडिंग्स दिख रही हैं आपको, एक में एक साथ ही तीनों इंपोर्ट कर सकते हैं स्टोरेज के ज़रिए। स्टोरेज से दूसरा आप इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं, लोकल, सेशन, मेमोरी। और फिर आप जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको यूज़ मेथड दिखेगा स्टोरेज लोकल का। यहाँ पे इसकी सिंपल APIs मौजूद हैं, एग्जांपल्स लोकल डॉट सेट आइटम की और वैल्यू। उसी तरीके से यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो इसको वैल्यू यानी एक फील्ड के अंदर कैसे रिट्रीव करेंगे, ये वो एग्जांपल है। फिर खुद ही आप रिमूव भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि बजाय इसके कि ये लोकल जो है आप क्लियर हिस्ट्री करके ना करना पड़े या किस तरीके से, तो आप इसको खुद भी रिमूव कर सकते हैं इस फ्रॉम स्टोरेज। और हो सकता है आपको ये कोई अलग वैल्यू स्टोर करना हो डिफरेंट की, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपने पूरी वेब जो भी आप वेब इंटरफेस डिज़ाइन किया है उसमें बहुत सारे लोकल स्टोरेजेस आपने स्टोर कर लिए हैं, तो एक साथ सबको क्लियर करने के लिए भी यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है। तो अभी हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारे मतलब की भी API है वो ये है रिट्रीव एन आइटम फ्रॉम लोकल स्टोरेज। ओके, वो ये हम कॉपी कर लेंगे, सॉरी ये वाली। दिस वन, यहाँ पे सिंपल आपने कॉपी कोड किया और आप चले गए अपने वेब इंटरफेस के ऊपर, यहाँ पे वापस एडिटर के ऊपर जहाँ आप ये सब डेवलपमेंट कर रहे हैं। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था इस नोटिफिकेशन के ऊपर, हमने काफ़ी डिस्कशन की थी कि किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, कब कब ये नोटिफाई होगा, किसको नोटिफाई होगा, कैसा डाटा सेट में से रीड करेगा वैल्यू को। अगर वो मिस कर दिया आप लोगों ने तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा इस वीडियो का, आप उसमें जाके इसको भी देख सकते हैं। अच्छा है, फिर आप वहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो आगे आपको इस तरह के नोटिफिकेशन को कम्प्लीटली इस तरह आप जो है क्रिएट कर सकते हैं विद ऑल फंक्शंस, आपको पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि किस तरीके से ऑन रेडी फंक्शन हमने क्रिएट किया है, और ये ऑर्डर डाटा सेट की कॉलम आईडी के थ्रू वैल्यू को इस फील्ड रेफरेंस के थ्रू रीड कर रहा है। यानी इस फील्ड रेफरेंस इस एलिमेंट में जो वैल्यू होगी उसके रेफरेंस के थ्रू डाटा सेट में चेंज करेगा। लेकिन हम इस एलिमेंट में वैल्यू का कहाँ से लाएंगे, मतलब वो डिज़ायर्ड वैल्यू जो हमें सर्च करानी है डाटा सेट में से वो कैसे रिट्रीव करेंगे। तो उसके लिए ये कोड लास्ट वीडियो में नहीं डिस्कस किया था मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता उस वक्त। तो ये मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये मैंने यहाँ पे ये वही API यूज़ करी हुई है, लोकल डॉट गेट आइटम लॉगिन ID, ये आप चेक कर सकते हैं। यानी इस वक्त जो मेरे डिवाइस में, मेरी डिवाइस की लोकल स्टोरेज में जो वैल्यू है इस ID के रेफरेंस से वो ये रिट्रीव कर लेगा। तो उसने यहाँ रिट्रीव किया टेक्स्ट फील्ड में, और फिर उसको जो है इसने सर्च किया था ये यहाँ से। ठीक है, तो अभी हम इसको इस कोडिंग को यूज़ करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंपोर्ट किया मैंने पहले इसको लोकल स्टोरेज से, फिर बाद में जाके मैंने इसको यहाँ पे एडिट किया कोड के अंदर और पूरा एक फंक्शन बना लिया। इसको आप सेपरेटली भी कर सकते हैं, मैं चाहता तो इसको इस तरीके से भी कर सकता था कि इसको बिल्कुल सेपरेट फंक्शन बनाता। यानी कि चलो मैं इसको प्रॉपर बेस स्क्रैच से करके दिखाता हूँ। $W ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा हैशटैग के बाद जैसे कि इसकी ID मैंने लिखी हुई है कि रिसीव टेक्स्ट, कॉपी कर लें, या अगर आप टाइप भी करेंगे तो खुद ही सजेस्ट कर देगा डॉट, क्योंकि ये टेक्स्ट एलिमेंट है तो हमने यहाँ पे .text लिखना है, डॉट वैल्यू नहीं लिखना। अगर ये इनपुट एलिमेंट होता तो हम यहाँ पे लिखते। टेक्स्ट एलिमेंट हमने यहाँ रखा हुआ है, इसको हाइड किया हुआ है क्योंकि ये हर यूज़र को नहीं दिखेगा, ये सिर्फ हमारी अपनी एडिटर, ये सिर्फ उसी को दिखेगा जो एडिटर पे होगा, एडमिन डेवलपर, उसको दिखेगा।
फिर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम जो है ये API लिख देंगे कि लोकल डॉट गेट ये खुद ही इसने यहाँ पे सजेस्ट भी कर दिया है, ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कोमा हैशटैग, सॉरी हैशटैग नहीं आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कोमा के बीच में आईडी लिखनी है, यानी कि कौन से आईडी के ज़रिए जो है ये रिट्रीव कर रहा है। अब ये लॉगिन आईडी, अब ये लॉगिन आईडी सेमी कॉलम इंटर, तो मैं इसको सेपरेटली भी कर सकता था, यहाँ पे सेपरेटली करता और यहाँ से इसको मिटा भी देता मैं। तो जब भी आप थोड़ा इसको समझिए कि जब ये रीड ऑनरेडी फंक्शन के अंदर ये कोड रीड करता, तो पहले ये रिसीव टेक्स्ट के अंदर लोकल गेट आइटम के ज़रिए लोकल स्टोर से डाटा रीड कर लेता, रिट्रीव कर लेता, उसके बाद फिर यहाँ पे आके ये फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। तो इसीलिए मैंने बेहतर समझा कि इसको सेपरेटली करने के बजाय इसको मैं एक साथ ही कर दूँ। उससे होगा ये कि मेरा फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो वो कम टाइम लेगा, थोड़ा उससे फ़र्क पड़ता है काफ़ी। ओके, अच्छा अब ये तो लोकल गेट आइटम है। लोकल गेट आइटम API हम जब यूज़ करते हैं जब हमने इसको सेट आइटम कर दिया होता है, यानी कि अभी हमने तो रिट्रीव किए ना, इसको स्टोर कैसे करेंगे, ये तो रिट्रीव करने का कोड है। लोकल डॉट गेट आइटम, सेट आइटम जो है मैंने एक जहाँ से इसको स्टोर करवाया जिस पेज से, हम उस पेज पे चले जाएंगे लॉगिन पेज पे। तो ये लॉगिन पेज पे आप जैसे आए, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने जो है लॉगिन एक्सेस किस तरह बनाया हुआ है। लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी यहाँ पे मांग रहा हूँ मैं यूज़र की, और मोबाइल नंबर या पासवर्ड का मैंने इसको लिखा कार्ड एक्सेस। तो अब इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो लॉगिन आईडी जो फील्ड है ये इनपुट फील्ड है। इस इनपुट एलिमेंट में पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इसके इवेंट हैंडलर्स आपको दिख जाएंगे, एडिटर में दिख जाएंगे, राइट नेविगेशन के ऊपर आप देख सकते हैं ये इवेंट हैंडलर है, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, ऑन क्लिक। तो मैंने क्या किया है, ऑन चेंज के ऊपर जो है मैंने इसको ये क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे मुझे स्क्रॉल कर देगा। यहाँ पे मैंने जो है लोकल स्टोरेज को सेट किया हुआ है। अब ये API कितनी सिंपल है देखें, लोकल डॉट सेट आइटम और लॉगिन आईडी की, जैसे कि मैं वहाँ रिट्रीव कर रहा था, तो ये लॉगिन आईडी की है और इसका जो मैंने वैल्यू रखी है ये फील्ड, यानी इस फील्ड के अंदर जो भी ईमेल एड्रेस डालेगा वही लॉगिन आईडी वो की हो जाएगी, उसकी सेट हो जाएगी, यानी स्टोरेज में चली जाएगी। और लोकल स्टोरेज है तो ये फ़ौरन रिमूव भी नहीं हो सकती, ना सेशन चेंज होने पे, ना ब्राउज़र क्लोज होने पे। फिर जब वो लॉगिन करेगा तो वो रिट्रीव करेगा होम पेज पे, और हर उस पेज पे जहाँ जहाँ मैंने API गेट आइटम की रखी हुई है, और वहाँ पे जो है वो कार्ड का नोटिफिकेशन दिखाएगा। डाटा सेट पे जाएंगे, यहाँ पे ऑर्डर डाटा सेट था, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने ये एक डाटा सेट ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसके अंदर जो अब जैसे ये मेरी एक आईडी है, डमी आईडी मैंने बनाई थी, इसके अगेंस्ट अगर कार्ड में मेरे होंगे यहाँ पे ऑर्डर्स तो वो रिट्रीव कर लेगा, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकता अगर उसके इस आईडी के अगेंस्ट कार्ड पे नहीं होंगे। तो इसको हम लाइव साइट के ऊपर थोड़ा सा इसको हम चेक कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी आईडी लिखी तो चेंज होते ही उसने वो स्टोर कर लिया होगा, और पासवर्ड कोई भी डमी पासवर्ड, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग कर रहा हूँ खाली। अब ये गेट एक्सेस जो बटन है वो विजिबल हो गया, जैसे मैंने 2 फील्ड्स फिल करी। अब मैंने गेट एक्सेस किया
तो ये मुझे होम पेज पे ले गया और चेक योर कार्ड का इसने मुझे दिखा दिया, क्योंकि उसने अब वो फील्ड देखें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही जो जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे रखा था, टेक्स्ट एलिमेंट जिसमें रिट्रीव कर रहा है वैल्यू को, फिर उसी के रेफरेंस से वो डाटा सेट में जाके वैल्यू को मैच कर रहा है कि अगर है तो कार्ड में शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मैं इसकी एक तरीके से और आपको डेमोस्ट्रेशन दिखा दूँ। अब जैसे अगर यहाँ पे मैं डिफरेंट आईडी लिखूँ, अपनी ये आईडी लिखूँ, कोई भी डमी पासवर्ड में डाल दूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर बेसिकली मांग रही है लेकिन मोबाइल नंबर की बजाय अब मैंने यहाँ ईमेल एड्रेस जैसे चेंज किया होगा, ये लोकल स्टोरेज के में जो है मेरी ये ईमेल आईडी चली गई होगी। अब आपने डाटा सेट मैंने आपको दिखाया था, कार्ड में इस आईडी के अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं थी स्टोर, तो इसको जो है नहीं करना चाहिए नोटिफिकेशन शो जब ये एक्सेस करूँगा मैं। अब देखें मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, क्यों? क्योंकि उसने लोकल स्टोरेज में सेम आईडी के अगेंस्ट जब आप वैल्यू चेंज करवाते हैं तो वो उसी से मैच करके रिट्रीव करता है। आप देखें नहीं शो कर रहा क्योंकि कोई है ही। और लेकिन जब मैं इसकी प्रोडक्ट्स में जाऊंगा और कोई चीज़ जो है कार्ड में रख दूंगा, क्लिक कर दूंगा सेव बटन में, जो कि कार्ड में स्टोर कर देगा मेरा इस आइटम को। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको, और इस एलईडी को मैं यहाँ पे क्वान्टिटी कोई भी सिलेक्ट करके सेव कर देता हूँ, ये कार्ड में चला गया। अब ये मुझे नोटिफाई करेगा जो कि ऑलरेडी लोकल स्टोरेज में मेरी आईडी स्टोर है, वो रिट्रीव करेगा, उसके अगेंस्ट वो कार्ड डाटा सेट में जाके चेक करेगा तो वो उसको नोटिफाई करेगा। ये देखें अब ये हर उस पेज पे मुझे नोटिफाई करेगा जहाँ जहाँ मैंने फंक्शंस रखे हुए हैं। इस पर नहीं करेगा क्योंकि ये आइटम्स लिस्ट के ऊपर मैंने नहीं ये नोटिफिकेशन फंक्शन एग्जीक्यूट करवाया है, या होम पेज पे करेगा ये, ठीक है। और हर उस पेज पे जहाँ जहाँ पे मैंने इसका रखा है, ये इन पेजेस के ऊपर, प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर खुद ही रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है लोकल स्टोरेज। अब जैसे कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है तो इसमें मैंने इसको इस तरीके से यूज़ करा है, आप बहुत डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप ये देखें कि ये कितना यूज़फुल है। और इसी तरीके से जैसे ही मैंने लोकल आइटम की आपको एग्जांपल्स दिए और इसको मैंने आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करके दिखाई है, इसी तरीके से मेमोरी स्टोरेज में भी होगा और सेशन स्टोरेज में भी होगा। सिर्फ डिफरेंस इसमें यही है कि मेमोरी स्टोरेज के अंदर अब जैसे ये अगर मैं रिफ्रेश भी कर दूंगा तो भी फिर भी लोकल स्टोरेज में मेरी जो है वो आईडी है, इसलिए वो मुझे बार बार नोटिफाई करता रहेगा। लेकिन अगर मैं मेमोरी स्टोरेज में इसको रखता हूँ तो मैं रिफ़्रेश करने पे वो जो है वो इसको एक्सपायर कर देगा वैल्यू को। अब ये चीज़ वेरी करती है, ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहें। और सेशन में ये होगा कि अगर मैं सेशन ही चेंज कर लेता हूँ, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज, ये दूसरा सेशन स्टार्ट हो गया, पेज वेबसाइट रिफ्रेश नहीं हुई है लेकिन ये सेशन में मैं आ गया हूँ, तो सेशन स्टोरेज में वो जब भी एक्सपायर कर देगा जैसे सेशन चेंज हुआ। तो वही चीज़ है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एआई बनाना चाह रहे हैं। और आप ये देखें कि कितना इफेक्टिवली हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस एपीआई के थ्रू अपने यूज़र इंटरफेस को। इवन कि अगर हम बहुत सारे पर्पसेस होते हैं एआई इंटरफेस डिज़ाइन करने के, जैसे हम कोई लैंडिंग पेज बनाते हैं। अब लैंडिंग पेज में भी हम अगर उसको यूएक्स डिज़ाइन बनाना चाहें तो कोई ऐसा यूज़र जो हमारे पास आए और वो फील्ड में डाटा अपना दे रहा हो, नेम, मोबाइल नंबर, और रिफ़्रेश हो जाए उसके टच करने से या हमारे किसी दूसरे इवेंट की वजह से, तो अगर ऐसा हो भी तो इन स्टोरेज एपीआईज़ के हेल्प से हम जो है वो डाटा उसका एज इट इज़ विजिबल कर सकते हैं। उसको आगे से कंटिन्यू करना पड़ेगा बजाय इसके कि दोबारा ज़ीरो से वो नेम फिल करे। इस तरह काफ़ी जो आपके यूज़र हैं वो जो है आपके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और फिर आप अगर कोई लीड जनरेशन कैंपेन पे काम कर रहे हो या कोई ऐसा एक्सपीरियंस देना चाह रहे हो अपने यूज़र को जिससे वो बगैर किसी इंटरप्शन के आपसे कम्युनिकेट कर सके, तो ज़रूरी है कि आप इस तरह का कोई इंटरफेस डिज़ाइन करें जिसमें इन एपीआईज़ के थ्रू आप उसको वो एक्सपीरियंस दे सकें। अदरवाइज ये डिफ़िकल्ट होता है।